Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Today we are going to take up the summary of the lesson The Lost Spring. We know that it is written by Anis Jung. It is adapted from the stories of Stolen Childhood. So let's start the summary of the Lost Spring part 1. Sometime I found a rupees in the garbage. The story of Sahib. The first part tells the writer's impression about the life of the poor rag picker. पहला पार्ट क्या बताता है, हमने पढ़ा था कि जो रैग पैकर जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं रैग पिकर्स हैं, उनका जो इम्प्रेशन है वो बताता है. द रैग पिकर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी. जो रैग पिकर हैं वो कहाँ से आए हैं, ढाका से आए हैं, माइग्रेट हुए हैं और सीमापुरी में रहते हैं, सेटल हो गए. देयर फील्ड एंड होम्स हैज़ बीन स्वेप्ट अवे फ्रॉम बाय स्टॉर्म्स. जो उनके घर और जो उनके खेत थे वो तूफान में बहा दिए गए, तहस नहस कर दिए गए हैं ढाका में. दे हैव कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग. वो बड़े शहर में आए हैं, इसलिए आए हैं. पहले हम आपको बता दें कि सीमापुरी दिल्ली के साथ में लगता हुआ इलाका है जिसको सीमापुरी बोलते हैं, और सीमापुरी में सिर्फ रैग पिकर्स ही रहते हैं. सो वो सीमापुरी में आके रहते हैं. तो वो कहते हैं कि बड़े शहर में इसलिए आए हैं कि वो वहाँ पर कुछ आजीविका ढूंढ सकें. लिविंग मतलब आजीविका, कुछ खाने कमाने लाई. दे आर पुअर, वो गरीब हैं. द राइटर वॉचेस साहिब वेरी मॉर्निंग स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड. जो राइटर हैं वो साहिब को हर सुबह नेबरहुड अपने पड़ोस में गोल्ड ढूंढते हुए देखती है. तो गोल्ड यहाँ पर क्या है वो बताएंगे आगे. गार्बिक इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर एंड फॉर द चिल्ड्रन. इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर. गार्बेज जो कूड़ा करकट किसी में रैप किया हुआ हो किसी में, तो वो जो है सर्वाइवल है, उनके जीने की जो चीज़ जीने की है, जो चीज़ है, जो जीने का जो साधन है वो है गार्बेज, जिनको वो इकट्ठा करके और बेच देते हैं. द चिल्ड्रंस कम अक्रॉस अ कॉइन और टू फ्रॉम इट. जो कभी कभी चिल्ड्रंस को एक और दो कॉइन्स मिल जाते हैं गार्बेज में से. These people have desire and ambitions, but they do not know the way to achieve them. There are quite a few things that are unreachable to them, namely shoes, tennis and the like. तो इसमें पोइट क्या कहते हैं कि उन कभी कभार जो पैसे मिलते हैं तो उनसे उनकी इच्छाएं जागती हैं. तो उनके पास इच्छाएं हैं, एम्बिशंस है, कुछ ना कुछ कर गुजरने का. तो बट लेकिन वो क्या है कि वो ये सब जानते हैं कि जो उनको अचीव करने पर उनको वो उन अपनी इच्छाओं को वो पा नहीं सकते. यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से बाहर है, जैसे कि शूज़ हैं, टेनिस हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो. लेटर साहिब join a tea stall where he could earn 800 rupees and all the meals. कुछ टाइम बाद साहिब राइटर देखती है कि साहिब ने टी स्टॉल पर नौकरी करना स्टार्ट कर दिया है. वो वहाँ पर 800 रुपीज़ पर मंथ जो है अपनी कमाई लेता है, लिविंग लेता है और दोनों टाइम का खाना लेता है. द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम. और बट वो जॉब साहिब जो है खुश नहीं है जॉब करके, वो वहाँ पर नौकरी करके. क्यों नहीं है, क्योंकि उस नौकरी ने उसकी फ्रीडम को छीन लिया है. क्योंकि वो अपने आप का स्वयं का मालिक बने रहना चाहता था, लेकिन अब वो अपने आप का मालिक नहीं रहा. सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव कार. सेकंड पार्ट का जो टाइटल है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार. वाई. द सेकंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश who belongs to the family of बैंगल मेकर्स. जो दूसरा पार्ट है वो किसके साथ डील करता है, मुकेश की कहानी बताता है. जो मुकेश है वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, वो भी
बैंगल मेकर की फैमिली से जुड़ा हुआ है, जो चूड़ी बनाने वाली जो फैमिली है, परिवार है, उनसे जुड़ा हुआ है, वो उनसे संबंध रखता है। फिरोजाबाद इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है अपनी चूड़ी बनाने के काम में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जाना जाता है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के रूप में। नियरली 20,000 children are engaged in this business and the law that forbids child labor is not known here. नियरली यानी कि लगभग 20,000 बच्चे जो हैं इस काम से जुड़े हुए हैं, बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, और वो उस लॉ को जानते ही नहीं जो कि चाइल्ड लेबर जो बाल मजदूरी के खिलाफ हैं, वो फिर भी उस लॉ के खिलाफ जा कर के वो उस काम से जुड़े हुए हैं, वो मजदूरी करते हैं। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग इन्वायरमेंट इज़ वो फुल टेल। जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, वो ये बहुत ही भयानक कहानी है। भयानक टेल है, मतलब टेल का मतलब होता है कहानी, वो फुल होता है भयानक। तो वो जहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही भयानक है, मतलब बहुत कम है जो कि उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। लाइफ इज़ डिंगी cells and working close to hot furnaces make these children blind when they step into the adulthood. जहाँ पर वो काम करते हैं उनके लिए लाइफ जो है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, बहुत ही हजारियस होती है, ख़तरनाक है वहाँ पर उनके लिए काम करना, क्योंकि वहाँ पर जो गर्म भट्टियाँ हैं वहाँ पर उन बच्चों को काम करना पड़ता है, और वो जो भट्टियाँ हैं उन बच्चों की अंधा बना देती है, उनके जवान होने से पहले, अडल्ट होने से पहले ही उन बच्चों को अंधा बना देती है वहाँ पर उनका काम करने की वजह से। वेटेड डाउन बाय द डेबिट they can neither think nor find a way to come out of this trap. बट उनका वहाँ पर काम करना क्या है, मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा है। वेटेड डाउन बाय डेबिट, वो कर्ज से दबे हुए हैं, वो ना ही तो सोच सकते हैं, ना ही कोई दूसरा काम जो है उसके अलावा फाइंड कर सकते हैं, यानी वो उस जाल में फंसे हुए हैं। The politician, middleman, policeman and bureaucrats will all obstruct their way of progress. उनको जाल में फंसाया हुआ है पॉलिटिशियंस ने, जो मध्यवर्गीय आदमी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो सिविल सर्विस के जो मैन हैं, उन्होंने अपने जाल में उन सबको फंसाया हुआ है। The women in the household consider it as their fate and just follow the tradition. जो वुमेन है वो हाउस होल्ड का काम करती है, कंसीडर क्या है कि वो इसी ट्रेडिशन के लिए मानी जाती है कि वो यही काम करेगी। मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर। वहाँ पर जो फोक है, जो वहाँ पर झुंड है, वो जो काम करता है, उनमें से मुकेश डिफरेंट सोच रखता है। क्या सोच रखता है? ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका सपना है एक मोटर मैकेनिक बनने का। द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। वो कहता है कि उसके जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है, पर वो कहता है मैं चल सकता हूँ, मैं वहाँ पर चल के पहुँच सकता हूँ। कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद। जो मुकेश है वो फिरोजाबाद से बाहर निकलता है। ये थी आपकी एक कहानी, होप आपको समझ आई है। प्लीज़ इसको पढ़िए, समझिए, कमेंट कीजिए कि आपको एक स्टोरी कैसी लगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।